अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का पस मंज़र वो MPAs की वीडियो है। खैबर पख्तूनख्वा के MPAs जो हैं वो PTI से तल्लुक़ रखते थे। उनकी एक वीडियो है जो मंज़र आम पर आई है, जिसमें वो रिश्वत ले रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं। ये बात है 2018 के सेनेट के इलेक्शन के पहले की। जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के, तो उस वक्त की ये वीडियो है जो पता बाद में चला कि ये PTI के लोगों ने ही बनाई थी। और वो अभी मंजर आम पर आई है, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कुरान पर हाथ उठाकर कह रहे हैं बाद में कि हमने कोई रिश्वत नहीं ली, हमने कोई पैसे नहीं लिए। तो ये जब से मंजर में आई है, बस हर तरफ से ना जो बस उंगलियाँ उठ रही हैं PTI की तरफ, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लोग इमरान खान ने जो ना वो हॉर्स ट्रेडिंग की थी और इस वजह से जो है ना वो सेनेट में उनके मेंबर भी कुछ बने। और पहले भी जब ये बात हुई थी पंजाब में हुकूमत बनाने की, तो वो कह रहे हैं कि पंजाब में जब हुकूमत बनी थी तो जहांगीर तरीन ने बहुत मदद की थी और लोग बार बार कर वो लेकर आया था बनी गाला में PTI को ज्वाइन करने के लिए या PTI को वोट डलवाने के लिए, तो उनको भी शायद पैसे ही दिए गए थे। ये इस तनाज़ुर में बात की जा रही है चूँकि वो एक वीडियो के सामने आने के बाद। चूँकि मैं नाम उनके जानता हूँ इमरान के, लेकिन मैं चूँकि अब सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, ये कोई नई बात अब नहीं रही। तकरीबन सारे लोग जो TV देखते हैं या सोशल मीडिया पर आते हैं, तकरीबन सब लोगों को ये पता चल गया इसके बारे में कि ये हुआ है और उनकी वीडियो मंजर आम पर आई है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं फर्दन आ रहे एक बंदे का नाम लूँ और उनके बारे में बात करूँ, लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो एक पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, फिर दो हिस्सों में मैं ये बात करना चाहूँगा। एक बात होगी जो बैसियत मुसलमान हम करते हैं एज ए मुस्लिम, और दूसरी बात जो मैं होगी वो गवर्नमेंट के बारे में करूँगा। मैं जो हम किसी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मैं उसके बारे में बात करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनका इसके बारे में क्या रोल होता है, या वो किस हद तक बढ़ावा देते हैं, इनकरेज करते हैं करप्शन को और ख़ुद साइज का बनते हैं और फिर बातें करते हैं उसके बारे में कि ये करप्शन नहीं होनी चाहिए, जब उन्होंने खुद ही ये काम किया होता है। तो वो क्यों फंसते हैं इसमें। जहाँ तक बैसियत मुस्लिम हमारा जो है इसमें रोल है या हम जो कुछ करते हैं वो कुछ इस तरह बनता है कि हमने कभी भी इस्लाम को कभी की भी एज ए ज़ाब्ता हयात, वो कहते हैं ना इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। आपके तर्ज ज़िंदगी जो है वो आपको सिखाता है कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, आपकी गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए, आपका उठना बैठना, चाल चलन, पानी पीना, पानी पीने तक वो आप कैसे करें, वो सब कुछ सिखाता है। लेकिन हम अमल किसी पर कुछ नहीं करते। हम बैसियत मुसलमान, हम तौहीद पर यकीन रखते हैं। हमें पता है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूद नहीं, अल्लाह ताला के सिवा वो कोई और नहीं जिसकी इबादत की जाए, और हजूर पाक आखिरी नबी है। हमें इस पर यकीन है, हमें इस पर यकीन है कि हमें वैसे मुस्लिम बैसियत मुसलमान, हमें नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, ये सब कुछ जो है अरकान जो है वो अदा करने हैं और हम करते भी हैं, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी खर्च तक। हमने इस्लाम को उसकी रूह तक, उसकी रूह के तौर पे एज ए आप अपना उसकी ज़िंदगी का दस्तूर, उसको अपना दस्तूर बना सकें, उस पर अमल करें, कौल और फेल के तजाद के बगैर। जैसा हम सोचते हैं, जैसा बिलीव करते हैं, उस पर अमल भी करें। हमने अब कभी ऐसा नहीं किया। हम हमेशा जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं हैं, हमेशा हम पर ऐसा रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है, और हजूर पाक ने भी इसको बहुत नापसंद फरमाया और कहा कि रिश्वत लेने वाले पर और देने वाले पर अल्लाह ताला की लानत हो। और मुझे हमेशा ना जब मैं ऐसी बातें करता हूँ रिश्वत के बारे में, तो मुझे अपना एक दोस्त याद आने लगता है। वो कहा करता था कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों पक्के हरामी हैं। लेकिन हम बैसियत मुसलमान, हम पर कोई असर पड़ता है इसका? अगर हमको कहे कि आप जन्मी हो या आप पर अल्लाह की लानत हो या आप पक्के हरामी हो, तो हम पर कोई असर पड़ता है? नहीं।
उसकी वजह यह है कि हमने जो रिश्वत है ना उसको अपना अपना तर्ज ज़िंदगी बना लिया है, बजाय इसलिए कि इस्लाम को तर्ज ज़िंदगी बनाने के। हमने हमारी जड़ों में, हमारी हड्डियों में ये रिश्वत फैल गई है। रिश्वत के बगैर हम कुछ काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम ईद उल मिलाद की जो इनकाद करें, जलसे जुलूस का इनकाद करें। हम चाहते हैं कि हज पे जाएं, हम चाहते हैं नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें, सब कुछ करें, लेकिन साथ रिश्वत भी लेते रहें। अब तो यह अंत हो चुका है कि लोग जो है वो हज करने जाते हैं रिश्वत के पैसों से। वो लोग बड़े बड़े जो सहरी अफ्तारी है ना, बड़े बड़े लो आजमात से करते हैं, बड़े बड़े खानों से करते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें खरीदते हैं। जब दूसरे दिन दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ से पैसे लेते हैं, इसलिए क्योंकि उनका पता है कि यस्टरडे को जो सहरी अफ्तारी की थी ना, वहाँ खर्चा बहुत हुआ था। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये आप देखा होगा आपने कि एक 50-60 हज़ार की तनख्वाह लेने वाला बंदा, जिस बंदे की 3-4 हज़ार 5 हज़ार तनख्वाह होगी ना, उससे रिश्वत लेकर होगा। तो हमने पैसियत मुसलमान और ऐसे कौम, हम कितने गिर गए हम। ये हमारे साथ क्या हुआ? हम तो नमाज भी इसलिए पढ़ते हैं कि जन्नत में जाएंगे। ये सोचे समझे बगैर कि आपको अरकान इस्लाम जो है अदा करते हैं ना, वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए अदा करते हैं। जन्नत में जाना बाद की बात है, लेकिन हम सारे काम इसलिए करते हैं कि जन्नत में जाएंगे। आज ही अगर इन मुसलमानों को कहा जाए कि नमाज तो पढ़ते रहो, ठीक है जी, हज करो, ज़कात दो, रोज़े रखो, लेकिन जन्नत में नहीं जाना, सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी है, तो कितने बंदे हैं जो रुकू व सुजूद छोड़ दें, वो कभी मस्जिद में ना जाएं। अब जो हमारे करतूत हैं, जो हमारे कारनामे, अगर हमें ऐसे कह दिया जाए कि हम, क्योंकि हम लालच के बगैर तो कुछ करते नहीं हैं, हमने हर काम जो करना है वो किसी न किसी को चीज़ लेने के लिए करना है। ये सोचे समझे बगैर कोई इस तरह नहीं है। ये पूरी दुनिया में देखें तो बाकी लोग किस तरह गुजारा करते हैं। जो बाकी दुनिया के लोग हैं, जो यूके में लोग रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं, वो रिश्वत नहीं करते, रिश्वत के पैसे नहीं लेते, तो उनका गुजारा किस तरह होता है फिर? ये हमने ये ऐसे कैसे हमने कर लिया फिर? वो कौन था जिसने हमें रागब किया कि इस तरफ के कि हमने तनख्वाह तो लेनी है, साथ चाय मिठाई के नाम पर भी पैसे लेने हैं, और फिर कोठियां बनानी है, कारें लेनी है, स्कूटर लेने हैं, बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजों स्कूलों में दाखिल कराना है, और दुबई जाकर प्रॉपर्टी लेनी है, यूके में मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। ये कि ऐसे कैसे हुआ? अब बात आ जाती है, मैं कुछ यार एक जामिया गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद मुझे वक्त इसकी इजाज़त ना जाए और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाए। लेकिन अब बात आ रही है कि सब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इमरान खान तो कहता था कि मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, रिश्वत का खात्मा करूंगा, लेकिन जो है ना वो खुद ऐसी बातों में इन्वॉल्व है। उसके सारे MPA जो हैं, वो सारे MNA, वो सारे इन्वॉल्व है करप्शन में। वो बहुत करप्ट हैं। जो ग्रुप उसने साथ मिलाया हुआ है बहुत करप्ट है। तो अब मुझे एक बात बताइए यार, आपको पता है गवर्नमेंट उस वक्त बनती है जब इलेक्टेबल आपके साथ हों। ऐसे बंदे जो इलेक्शन जीत सकते, इलेक्टेबल कौन होते हैं? इलेक्टेबल वो होते हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर इमरान खान ने अगर कुछ ठीक करना भी हो तो उसको गवर्नमेंट में आना जरूरी है। किसी बंदे का भी गवर्नमेंट में आना जरूरी है ताकि उसके पास पावर हो, उसका अथॉरिटी हो। तो इलेक्टेबल के साथ मिलाए बगैर अगर आप इलेक्टेबल को साथ नहीं मिलाते तो आप कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आ सकते। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ है कि इमरान खान की गलती इस बात तक है कि जितने इलेक्टेबल हैं ना वो रिश्वतखोर है। उसकी यह बहुत बड़ी गलती है। उस जितने साथी हैं ना उसके वो इलेक्टेबल हैं लेकिन रिश्वतखोर है। लेकिन उनके सबके जितने बंदे इमरान खान के साथी हैं वो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। ज़ाहिर है आपके लिए एक नया लीडर तैयार करना, इमरान खान एक नया लीडर है, लेकिन आपके लिए एक नया लीडर तैयार करना ये तो कोई आसान काम नहीं है। आप एक बिल्कुल नया लीडर तैयार करें और उसके जो पुराने लीडर हैं उनके सामने लाएं, वो इलेक्शन जीत भी जाए। आप तो जीत गए क्योंकि इमरान खान का तो ओल्ड है। दुनिया इमरान खान को चाहती है। एज ए क्रिकेटर वो हीरो रहा है। एक आम बंदे को, मेरे जैसे बंदे को अपने इलाके में खड़ा कर दें, PTI में खड़ा कर दें कि तो मुझे कौन वोट देगा? मुझे तो शायद अपने घर वाले भी वोट ना दें। तो इलेक्टेबल को साथ लगाने के लिए
आपको गवर्नमेंट आने के लिए उन इलेक्टेबल को साथ लगाना पड़ता है। जब इलेक्टेबल साथ हूं तो सारे रिश्वतखोर हैं। अब रिश्वतखोर उनको इमरान खान कहता है कि मैं सख्ती से पेश आऊंगा, उनके साथ पेश आऊंगा, और अगर मुझे पता चला उनको मैं निकाल बार करूंगा। अगर वो ऐसा करता है तो उनके साथ कौन होगा? उसकी हुकूमत आज ही गिर सकती है। अगर वो ऐसा करे ना, उसकी हुकूमत आज ही गिर जाएगी। अगर उसकी हुकूमत आज ही गिर जाए तो फिर उसको अथॉरिटी या पावर ही नहीं रहेगी वो कुछ चेंज कर सके। ये जो मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूं कि जो इमरान खान जो बातें करता है वो सादा लोई में करता रहा है, या तो उसको पता नहीं है जिंदगी का मामलात का, गवर्नमेंट की को चलाने के मामलात का, तो या तो वो उन लोगों को नहीं जानता था जो उसने साथ मिला लिए। मैं सोचता हूं कि ये हुआ है कि उसको गवर्नमेंट में आना था, उसी वक्त वो कुछ चीजों को ठीक कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसको वो रिश्वतखोर जो बंदे हैं ना, रिश्वत खाने वाले जितने राशि बंदे हैं ना, उसको उनको साथ मिलाना पड़ गया। भाई जैसा कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ जो है वो खुद एक बुरा इंसान नहीं था। जब उन्होंने उसने लोगों को मिलाया ना, तो फिर तबाही खड़ी हो गई। उसको मशवरा देने वाले, क्योंकि यही करप्ट लोग थे ना उसके साथ में मिले हुए थे। सच्ची मैं जो सोचता हूं ना, को परवेज मुशर्रफ जो था ना, वो इमरान खान से बड़ा और अच्छा लीडर था और मुखलिस लीडर था, लेकिन उसके साथ वही हुआ जो उसके साथ हुआ था, वही अब इमरान खान के साथ हो रहा है। अब इमरान खान अगर अच्छा बंदा भी हो तो वो कुछ कर नहीं सकता जब उसकी पूरी टीम जो है ना उसकी वो करप्ट है, वो रिश्वतखोर की टीम है उसकी। तो लेकिन अगर आप टीम से उसे ऐसी टीम से कैसे जान छड़ाए वो बताएं मुझे। उंगलियां उठाना शायद बिल्कुल मना, मैं सोचता हूं कि उंगलियां उठानी चाहिए, क्योंकि वो बातें दावे ऐसे करता रहा है बंदा। लेकिन हमें हैसियत कौम है, हमें समझना चाहिए कि यह वाकई इस तरह है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मेरे के लिए ईजी हो कि इलेक्टेबल को मैं कहूं कि आप बाहर जाओ, मैं ईजी हो। या आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अपना मिनिस्टर बना दिया जाए और वोट आपको वो लोग दें जो सारे राशि हों, तो आप क्या करेंगे? फिर आप उनको खत्म कर देंगे तो आपकी तो गवर्नमेंट 1 मिनट में गिर जाएगी। तो फिर क्या करोगे आप, बताओ मुझे। सादा लोई में बातें करना, या जब आपके जलसे जुलूस होते हैं वहां जोशीली तकरीरें करना, बातें करना एक और बात है। और जब आप अमल में आते हो, आप कुर्सी पर बैठते हो और जैसा आप अपने मामलात को देखते हो, तो एक बहुत ही मुश्किल मरहला नजर आता है आपको, एक कठिन मरहला नजर आता है आपको कि आप उनको सारे मामलात को टैकल कर सको, आप उन लोगों को बात कर सको जो आपके साथ बैठते हैं, आपके वजीर हैं। जैसे जहांगीर तरीन का मसला हुआ था, चीनी का मसला, तो जहांगीर तरीन को बाहर किया गया, लेकिन जहांगीर तरीन तो की पर्सन था उनकी गवर्नमेंट में, वो की लीडर था, एक मेन लीडर जिसने, मेरा ख्याल है पंजाब की गवर्नमेंट कभी भी ना बनती, सूबाई गवर्नमेंट कभी भी ना बनती अगर जहांगीर तरीन ना होता। तो एक तो बात कर दी, एक बंदे तो निकाल दिया, वो तो पहले ही डिसक्वालीफाइड हुआ था। लेकिन अगर ऐसे बंदे जो उनके साथ हैं, जो वजीर बने हुए हैं, MP हैं, जो इधर सूबाई वजीर हैं, जो कौमी असेंबली में आए हुए हैं, वो MNA हैं, और वो जो मुल्की वजीर हैं, मुल्क के वजीर हैं, वो उनको अगर निकाल दिया जाए तो फिर क्या बनेगा? उसी वक्त आपकी हुकूमत गिर जाएगी और आपके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर कुछ नहीं रहेगी। आप किसी को ठीक नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब मेरा ये यकीनन हो चुका है कि इमरान खान के लिए, इमरान खान, मैंने जो मेरी थंबनेल है उसमें मैंने लिखा है कि 100 इमरान खान भी हों तो ये मुल्क को नहीं ठीक कर सकते, क्योंकि बैसियत कौम हम करप्ट हैं। यह इमरान खान उसी वक्त कर सकता है जब हम इंसान बैसियत कौम हम अपने आप को बदल लें। अब दफ्तर में जाएं तो किसी को वोट हम रिश्वत नहीं देंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने बैसियत कौम क्या किया, हमने किया है कि पहले पैसे देते थे नाजायज काम को लिए। जब हम कहीं जाते थे जो काम नहीं होने वाला वो पैसे दिए और करा लिया, तो फिर बात पता क्या हुई, फिर हमने जायज पैसों के लिए, कामों के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। हमने जो काम हो सकता है, जो लीगली काम हो सकता है, आप फॉर्म फिल करें, वहां जाएं, फीस वगैरह जितनी है दें, जाकर दें पैसे दे दिए आपने, फॉर्म दे दिया आपने, जो उनकी रिक्वायरमेंट है आपने सारी पूरी कर दी। अब आप वेट करें कि वो आपको दें,
वो चीज़ करके दें, अगर नहीं देते तो बात पुरस करें। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो जायज़ काम था उसके साथ भी पैसे लगा कर, ना चाहे पालो साथ डाले पैसे एनवलप में रखे या उस फॉर्म में रखे, उसको दोहरा की याद दे दिए जी चाय पानी के नाम पर। अब बात यह हुई है कि जो जायज़ और नाजायज़ काम दोनों हैं, उनके लिए लोग जो क्या करने लगे, पैसे मांगने लगे हैं। अगर हम आज से तैयार कर लें कि पैसे नहीं देंगे, नाजायज़ काम कराएंगे नहीं और जायज़ काम के लिए पैसे नहीं देंगे। जायज़ काम ऐसे हो सकता है। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक दफ़ा ना, मैं ये काफ़ी अरसे की बात है, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद वाला उस वक्त होता था, तो मैं वापस आ रहा था पाकिस्तान से, और जब आ रहा था तो मेरे फैमिली मेम्बर का ना नादरा कार्ड जो है ना उसको 3 दिन सिर्फ रह गए थे। जब मैं वहाँ आए बोर्डिंग वगैरह जब कराने लगे तो उसने देखा तो वो बंदा कहता है जी, बहुत मुहज़्ज़ब सा बंदा मुझे लगा, बहुत मच्योर साहब, बड़ा एजुकेटेड, ज़ाहिर एजुकेटेड ही होगा तो वहाँ काम मिला होगा उसने, लेकिन बड़ा अच्छा सा मुझे लगा, डिसेंट जा पर्सन लगा, डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं बंदे ने। जब उसने देखा तो उसने कहा आप तो नहीं जा सकते। वो उसने मेरे फैमिली मेम्बर को साइड पे कर दिया और कहा जी ये जो आप तो नहीं जा सकते, हम सब जा रहे हैं। तो अब मैंने कहा आप क्यों नहीं, ये क्यों नहीं जा सकते? कहता है जी इनके सिर्फ 3 दिन नादरा कार्ड पे रह गए हैं। तो उन्होंने कहा यार तो हम तो आप जा रहे हैं ना। तो कहता है ये बहुत शॉर्ट है, मुख्तसर है, अगर ये 3 दिन गुजर जाएंगे तो आप कैसे जाएंगे? कहा यार क्या अभी तो हम तो अब जा रहे हैं ना, 3 दिन गुजरने के बाद तो नहीं ना जा रहे। ये तो 3 दिन गुजरने का, 2 और दिन भी गुजर जाए, अगर 2 घंटे भी रहने हों, हम जहाज पर बैठने लगे अगर, तो हम तो लीगली जा रहे हैं, अभी तो 3 दिन रहते हैं ना। तो मैंने हालांकि मैंने सोचा भी जब पाकिस्तान में से, तो मैंने सोचा भी कि वहाँ ही अप्लाई कर देते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, यहाँ अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ ही सही आ जाएगा, अभी तो 3 दिन रहते हैं। बंदा अकड़ गया, उसने कहा नहीं जी आप नहीं जा सकते, ये 3 दिन तो बहुत कम है। अब नेचर ऑफ जो है ना इंक्वायरी या नेचर ऑफ सिचुएशन जो है ना आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा यार मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, तो अब क्या कर रहे हैं, मैं तो ऐसी चीज़ें जानता हूँ, ये अब क्या कह रहे हैं? नहीं कहता नहीं। उसकी बहुत मैंने बेइज्जती की, फिर बहुत बेइज्जती की, और फिर उसमें मैंने ना 20 पाउंड जो है उसमें डाले और उस बंदे को दिए। ये मेरे साथ वाकया पेश आया। मैंने 20 पाउंड दे दिए, उसके दिया। मैंने कहा यार कोई शर्म कर, तू ही 20 पाउंड रख ले, तो लेट अस गो। बहुत शर्मिंदा हुआ, रंग सुर्ख हो गया उसने, लेकिन 20 पाउंड उसने नहीं छोड़े। तो ये बैसियत है कौम, हमने इसको करप्ट कर दिया है। अब हम लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं, इमरान खान क्या करे? वो इमरान खान गवर्नमेंट कभी आ ही नहीं सकता अगर ये रिश्वतखोर राशिद बंदे जो है ना उसके साथ ना हो। तो कोई दुनिया को पाकिस्तान में, क्योंकि बैसियत नेशन जो है ना वो हमने हड्डियों में, रिश्वत हमारी हड्डियों में चली गई है, बोन मैरो बन गई है हमारी। ये हुआ हमारे साथ, बैसियत कौम, हम करप्ट हो गए हैं। हम तो कोई काम भी नहीं ना करते हैं ना कराते हैं। रिश्वत दिए बगैर, लिए बगैर ना हम करते हैं ना काम कराते हैं। जायज़ हो नाजायज़ हो, पैसे चाहे पानी के, चाहे और मिठाई के तौर पर हमने पैसे देने हैं। ये भाभी के लिए गिफ्ट ले जाना। मैंने तो एक बंदे को, मैं पाकिस्तान था, एक बंदे को देखा जो कपड़े सूट लेकर आया था उस बंदे की वाइफ के लिए, और मैं बैठा हुआ था। जब उसको दिया तो मैंने देखने लगा कि ये चक्कर क्या है, ये कौन सा काम इसने कराना है जिसकी वाइफ को वाइट सूट भी कुछ 7-8। कहता है भाभी के सूट लाया हूं तो थोड़ा सा ना ख्याल रखना। अब सोचो, तो बंदा जनाब उसने अपने टेबल के पीछे कर लिया। हमें इमरान खान की तरफ देखने के बजाय परवेज मुशर्रफ चला गया, नवाज शरीफ चला गया। मैं नवाज शरीफ को कहते हैं वो करप्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्योंकि अब करप्ट इसलिए था क्योंकि वैसे ये कौम हम करप्ट हैं, हम रिश्वतखोर हैं। अगर हमने एज ए कौम, एज ए नेशन अगर उसको कंट्रोल किया होता तो इस तरह ना होता। अगर हमने जो कमीशन मिलता है ठेकों में और इस तरह हमने ना दिए होते, वो ठेके लिए ना होते या वो ठेके दिए ना होते जिनमें से कमीशन मिलता है, पैसे मिलते हैं, जाली हाउसेज सोसाइटियां ना बनाई होती, हमने गवर्नमेंट की जो जमीन है उस पर कब्जा ना किया होता, हमने झोंपड़ियों को उठा उठा कर वहां अपने माल ना बनाए होते, तो ये नहीं होता। फिर हमें ये ना सोचना पड़ता कि यार इमरान खान ने किया है तो ये तो करप्ट है, तो ये तो क्या बनेगा जी, तो ये तो कुछ ठीक नहीं कर सकता। नहीं ठीक कर सकता। इमरान खान, जब मैंने कहा है कि इमरान खान 100 इमरान खान भी आ जाए, ये तो अकेला इमरान खान है ना, 100 इमरान खान भी आ जाए इस मुल्क को नहीं ठीक कर सकता जब बैसियत कौम आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे।
मुझे शेर याद आ जाता है कॉलेज के ज़माने का कि चीलों की तरह नोच कर रहबाब खा गए, चीलों की तरह नोच कर रहबाब खा गए, मेरे खलूस ने मेरी मट्टी पलीत की। डोते हैं किसका बोझ हमें तो खबर नहीं, हमें तो अर्घ देने दौलती रसीद की। तो हकीकत बात ये है कि हमने कभी ये किया ही नहीं। हमने सिर्फ हर चीज़ को बातों की हद तक रखा। हमने इस्लाम को इस तरह के किया कि आपने जो उसकी बातें करते रहे बस। आज पे मैं जाने वाला था, मैं वो हज करके आया था। अब बात चली है तो इस तरफ भी चली जाए थोड़ी सी। तो वो हज करके आया था, दाढ़ी वगैरह रख ली, आकर वो एक बहुत ही गलत काम कर रहा था। अब वो काम जो है ना उसका जिक्र नहीं करता यहाँ पर, बहुत ही गलत काम कर रहा था। तो मैंने उसे कहा कि यार ये काम जो कर रहे हो ना करो यार तुम तो हज करके आए हो। तो पता ही क्या कहता है, वो कहता है यार तुझे क्या तकलीफ है, अल्लाह ताला की ज़ात बख्शने वाली है, एक और आज कराऊंगा। तो ये बैसियत कौम, ये हमारी हालत है। कौलो फेल में तजाद होना एक बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हमने इस्लाम को सिर्फ 4 शादियों पर महदूद रखा कि 4 शादियां करेंगे, और फिर ये सोचा कि 4 शादियां करेंगे और सबका ये हक भी। हम तो इस तरह के हम चाहते हैं 4 शादियां एक दफ़ा भी कर लें तो कोई इशू नहीं है। ये नहीं है कि एक का हक नहीं अदा कर रहे तो दूसरी नहीं करनी चाहिए या तीसरी नहीं करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हम तो इतने शेर हैं कि हम सोचते हैं 4 वाइफें हों ना, अगर 4 बीवियां हों तो हम सबका हक अदा कर सकते हैं। ये इतने शेर हैं हम। तो सिर्फ हमने 4 शादियों तक इस्लाम को रखा। इस्लाम अगर मुकम्मल ज़ाब्ता या आयात है ना तो ये बस 4 शादियों तक वो मुकम्मल ज़ाब्ता या आयात है। उसको कभी हम इस तरफ लेकर नहीं गए कि अगर हम अपने आप को उसी तक रखें जिसकी हमें इजाज़त है। अगर आपको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाख हो जाए, और वो भी रिश्वत के पैसों से। एक पुलिस का महकमा हमारे यहाँ करप्ट नहीं है। आप जिस दफ्तर में भी जाए, वो प्राइवेट हो वो गवर्नमेंट का इदारा हो, करप्शन का दौर है। तो इस्लाम की तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान की तरफ मत देखिए, अपने आप की तरफ देखिए, अपने आप को सुधारिए। इमरान खान शायद चला जाए, कुछ और आएगा। अगर आप ठीक होंगे, कौम ठीक होगी, आप जलाद से जलाद और करप्ट से करप्ट जो हुक्मरान होगा उसको आप ठीक कर सकते हैं। अगर एक अच्छा एक हुक्मरान कुछ भी नहीं कर सकता अगर पूरी कौम जो है ना करप्ट हो, पूरी कौम खराब हो, और खराबी हमारी जड़ों में है। हम बैसियत कौम, बैसियत नेशन, एज ए नेशन वी आर करप्ट। बैसियत नेशन, बैसियत कौम सारे खराब हैं। हमने अपने आप को कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की। ये करके देखिए एक दफ़ा, आप ये करेंगे तो दूसरे दिन देखेंगे कि दुनिया चेंज होनी शुरू हो जाएगी, अपना मुल्क जन्नत बन जाएगा। हमारा मुल्क अच्छा नहीं है, हम उसे लूट कर खा गए हैं, हमने उसकी जड़ों को खोखला कर दिया है। इससे बात आ जाइए।